स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तीनों में कैसे कंपैरिजन करना है वो हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं इनकी डायग्राम्स। सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली है हमने तीनों की डायग्राम्स। सबसे पहले पैरेललोग्राम, इनकी ABCD साइड आपस में पैरेलल है, AD साइड पैरेलल है BC के, साथ ही साथ ये इक्वल होती हैं। जो पैरेलल साइड्स हैं दीज आर इक्वल्स। ये इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट O पर। O पर इंटरसेक्ट करेंगे, साथ ही साथ इसका जो ये वाला पोर्शन होगा AO इज इक्वल टू OC और OD इज इक्वल टू OB। ठीक है। इन केस ऑफ रेक्टेंगल हर एक एंगल जो होगा वो इक्वल होगा x डिग्री। मान लीजिए हर एक एंगल x डिग्री है, तो हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है। मीन्स x डिग्री प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 360। ये हो गया आपके पास 4x। सो 4x इज इक्वल टू 360 और x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 360/4 दैट इज़ 90 डिग्री। तो हर एक एंगल जो होगा यहाँ पे ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके डायगोनल्स की। पैरेललोग्राम की तरह इसकी AB साइड जो है वो पैरेलल है CD के, साथ ही साथ AB साइड है इक्वल CD के और AD साइड पैरेलल BC और दोनों साइड्स आपस में इक्वल भी हैं। सेम एज अ केस ऑफ दीज साइड्स। सो रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की सारी फॉलो करती है रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या था, ये वाला डायगोनल जो थे वो बाइसेक्ट कर रहे थे। बाइसेक्ट यहाँ पे भी करेंगे बट डायगोनल्स इक्वल होंगे। यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं थे, यहाँ पे डायगोनल्स रेक्टेंगल के इक्वल होंगे। इसमें क्या अलग बात हुई, इक्वल डायगोनल्स। ठीक है, क्योंकि ABC ट्राइंगल इज सेम एज triangle ADC. All sides are same and equal. So side angle side criteria लगेगा यहाँ पे। उसकी वजह से डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और बाइसेक्टर भी होंगे। सो रेक्टेंगल में क्या होगा, डायगोनल्स बिसाइड्स बीइंग इक्वल इन लेंथ बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। थर्ड डायग्राम इज द डायग्राम ऑफ स्क्वायर। ABCD इज स्क्वायर वेयर ये एंगल जो है लाइक रेक्टेंगल एंगल जो है वो 90 डिग्री है, जैसे इसके केस में था। आमने सामने की साइड्स पैरेलल है और इक्वल है। यहाँ पे भी आमने सामने की साइड्स पैरेलल थी, इक्वल थी। सो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है, एक स्पेशल रेक्टेंगल है विद इक्वल साइड्स। इसको समझने का दूसरा तरीका, इट इज़ अ स्पेशल रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स। डायगोनल्स इसके इक्वल तो होंगे ही होंगे जैसे कि रेक्टेंगल में था, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मीन्स जहाँ पे ये काट रहे हैं ना वहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। सो ये वाली बात जो है वो स्क्वायर को डायगोनल से
स्क्वायर को रेक्टेंगल से अलग बनाती है। ओके, स्क्वायर की भी आमने सामने वाली साइड जो हैं वो पैरेलल हैं, इक्वल हैं। तो ये भी क्या है, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है। इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी इसको भी फुलफ़िल कर रहा है। साइड्स पैरेलल है, इसको भी फुलफ़िल कर रहा है, प्लस साइड्स इक्वल है, इस प्रॉपर्टी को भी फुलफ़िल कर रहा है। तो स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बट पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर बिकॉज हेयर एंगल इज नॉट 90 डिग्री। यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना होगा। ओके, अर्लियर हमने केस देखा था रोम्बस का। दिस इज़ अ रोम्बस। इसके डायगोनल्स ये रहे जो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। रोम्बस हैज़ ऑल साइड्स इक्वल। साथ ही जैसे स्क्वायर में डायगोनल्स जो थे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सेम एज अ केस इन रोम्बस। देखो यहाँ पे भी ये एंगल क्या कर रहे हैं, दीज आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ओके, सो आज के सेशन को अगर हम रैप अप करना चाहें तो इसमें मेन पॉइंट्स क्या रहा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ जिसको हमने रेक्टेंगल में फिट करना चाहा और स्क्वायर में फिट करना चाहा। ठीक है, उसको देखने का तरीका अलग किया, फिर देखा कि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है बट इसकी साइड्स जो हैं इक्वल हैं इन लेंथ। रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों ही पैरेललोग्राम है सिंस दे फुलफिल ऑल द प्रॉपर्टीज़। आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।